वेलकम बैक। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फील लाइक। अब ये जो फील लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी हम डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम चलेंगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। फील लाइक एक उस स्ट्रक्चर को या उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम हार्ट फेल्ट डिजायर की बात करते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें करने की हमारी दिली ख्वाहिश हो, यानी वो काम जिसको करने का मेरा दिल चाह रहा है या दिल चाहता है। ठीक है, कोई काम जिसको करने का मेरा दिल चाहता है या दिल चाह रहा है, उस एक्शन के लिए हम फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं। सर ये तो वांट टू जैसा ही स्ट्रक्चर हुआ ना सर? नहीं जी, वांट टू जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। आप कह सकते हैं उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो एक अलग स्ट्रक्चर है और ये एक अलग स्ट्रक्चर है। सर अगर डिफरेंशिएट कर दें तो मजा आ जाए, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। वांट टू का जो स्ट्रक्चर है वो बात करता है वो काम जो आप करना चाहते हैं, और फील लाइक उस स्ट्रक्चर की या उस एक्शन की बात करता है वो काम जिसको करने का आपका दिल चाहता है या दिल चाह रहा है। सर तो फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क इंटेंसिटी का है। फर्क किस चीज का है? इंटेंसिटी का। वांट टू में आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन फील लाइक में आपका काम करने का दिल चाह रहा है, यानी आपकी इंटेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा है। तो जहां पर आपकी इंटेंसिटी आपको करने की आपकी चाहत ज्यादा होगी, तो वहां पर आप फील लाइक यूज करेंगे, वांट टू यूज नहीं करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इट कुड बी इन अ डेली लाइफ यूज, ठीक है, और इट कुड बी अ डेली लाइफ एक्शन और एक्शन हैपनिंग नाउ। यानी ये कोई भी ऐसा काम हो सकता है, या तो आप इसको डेली लाइफ में कर रहे हैं, या फिर ये एक्शन इस वक्त हो रहा है। यानी अगर मैं कहूं कि मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाहता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाता हूं तो मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाहता है। तो ये मेरा क्या है? डेली लाइफ का या रूटीन एक्शन है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी इसमें क्या है? ज्यादा हार्ट फेल्ट डिजायर है, तो इसलिए फील लाइक यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ विच इज हैपनिंग नाउ, तुम और मैं एक साथ एक रेस्टोरेंट के टेबल पे बैठे हुए हैं, और मेरा वहां पर आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। तो मैं यूं कहूंगा कि भाई मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, तो वहां पर भी मेरी हार्ट फेल्ट डिजायर क्या है? ज्यादा है। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जहां पर आपकी हार्ट फेल्ट डिजायर होगी, आपकी किसी काम को करने की चाहत इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पर आप फील लाइक यूज करेंगे। सर इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ें? आप इतना ज्यादा पकाए नहीं बिल्कुल हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले को समझने के लिए बहुत जरूरी है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन। मैं जरा उस तरफ चला जाऊं। हाँ जी, हम आ गए हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम प्यार से बुलाते हैं लिंकिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब लिंकिंग वर्ड क्या है? लिंकिंग वर्ड बेसिकली उन वर्ड्स को कहा जाता है जिसके लिए ग्रामर ने हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, कोई रूल दिया है, ताकि हम अपनी लैंग्वेज को अच्छे से इंप्रूव कर सकें, और लैंग्वेज में हम जहां कहीं भी लिंकिंग वर्ड्स को यूज करें तो वहां पर हम उनको सुटेबली और परफेक्टली यूज कर सकें। एनीवेज, लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा जब भी हम वर्ब लगाएंगे, डायरेक्टली जैसे ही वर्ब लगाएंगे, हम वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। सर दोबारा से बोले। भाई लिंकिंग वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जिसके बाद अगर मैं कोई भी वर्ब यूज कर रहा हूं तो उस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज करूंगा। ये ग्रामर कह रही है, ये कॉन्सेप्ट मेरे घर से नहीं आया। ठीक है, मेरे घर का कॉन्सेप्ट नहीं, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। यहां पर ग्रामर ने कहा है प्रोवाइडेड दैट वी आर यूजिंग वर्ब आफ्टर देम। अब ये शर्त कब पूरी होगी? शर्त ये है, देखिए प्रोवाइडेड दैट जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बशर्ते कि, जैसे हम बोलते हैं ना शर्त ये है कि, तो हम प्रोवाइडेड दैट यूज करते हैं उसके लिए। एनीवेज, हम यहाँ पे शर्त क्या है? शर्त ये है कि हम इस लिंकिंग वर्ड के बाद डायरेक्टली वर्ब यूज कर रहे हो, तब ये कंडीशन मीट होगी, वरना नहीं। ठीक है सर, थोड़ा सा करके दिखाएं तो समझ में आए। बिल्कुल, उसी के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल्स लिख दी हैं। ये रही मेरी लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। ये सारे क्या हैं? ये मेरे लिंकिंग वर्ड्स हैं। ठीक है ना? आफ्टर, बिफोर, स्टार्ट, स्टॉप, लीव, फॉर, लाइक, लव, while, without, instead of, carry on, continue, and finish, begin, ये सब के सब मेरे क्या हैं? लिंकिंग वर्ड्स हैं। अब इनका यूज देख लेते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है आईएनजी फॉर्म इनके बाद। आफ्टर,
आफ्टर ईटिंग फूड। अब देखें डायरेक्ट मैंने उसके बाद वर्ब लगाया, ईट क्या है वर्ब, तो आफ्टर के बाद जैसे ही मैंने ईट यूज किया वहां पे फौरन से पहले मेरे पास क्या आ गया, आईएनजी फॉर्म, आफ्टर ईटिंग फूड। बिफोर क्या है, बिफोर टेकिंग बाथ, नहाने से पहले। स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, स्टॉप रीडिंग अदर लैंग्वेज, लीव स्मोकिंग, सिगरेट पीना छोड़ दो। फॉर, फॉर के बाद मतलब फॉर किसी काम को करने के लिए, फॉर ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के लिए। लाइक, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, है ना, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है। आई लव ईटिंग बर्गर। लव के बाद देखें आईएनजी फॉर्म आ रहा है, जैसे ही वर्ब आ रहा है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रहा है। आई लव ईटिंग बर्गर, मुझे बर्गर खाना बहुत पसंद है। वाइल किसी काम को करते हुए, वाइल ड्राइविंग एट नाइट किसी काम को करते हुए, तो रात में गाड़ी चलाते हुए। विदाउट किसी काम को किए बगैर, विदाउट सिटिंग ऑन चेयर, चेयर पे बैठे बगैर। इंस्टेड ऑफ किसी काम को करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हर उससे बात करने के बजाय। कैरी ऑन किसी काम को जारी रखना, कैरी ऑन वॉकिंग विद हिम उसके साथ चलना जारी रखो, या वॉकिंग विद मी। कंटिन्यू, कंटिन्यू वॉकिंग विद मी मेरे साथ चलना जारी रखो। एंड, एंड स्कॉल्डिंग हिम उसे डांटना खत्म कर दो। स्कॉल्ड कहते हैं डांटने को, उसे डांटना खत्म कर दो। फिनिश, फिनिश मतलब खत्म कर देना, फिनिश ईटिंग फूड खाना खाना खत्म कर दो। बिगिन किसी काम को करने की इब्तिदा करना, बिगिन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की इब्तिदा कर दो। भाई अब तो इंग्लिश बोलने की इब्तिदा करते हैं, इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए सारी चीजें। एनीवेज बढ़ते हैं वापस अपने उस स्ट्रक्चर की तरफ जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। जस्ट अ मोमेंट, चलिए जी आ गए हम उस स्ट्रक्चर के पास। अब यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। ये देखें सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, फील लाइक तो हमारा स्ट्रक्चर था। फील लाइक हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पर हम हार्ट फेल्ट डिजायर की बात कर रहे हैं, वो काम जिसको करने का अपन का दिल चाहता है या दिल चाह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। सवाल मेरा ये है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों आ रही है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि इससे पहले लाइक है, और लाइक क्या है, लिंकिंग वर्ड। लाइक क्या है, लिंकिंग वर्ड। अभी तो मैंने बताया आपको, लिंकिंग वर्ड के बाद जैसे ही कोई वर्ब आएगा तो उसकी फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, हम वही तो कर रहे हैं। लाइक क्या है, लिंकिंग वर्ड, और हमने यहाँ पर फोर्थ फॉर्म यूज कर ली। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि लिंकिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फील के साथ एस का एडिशन करेंगे, और अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डज यूज होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो उसके उसमें उस सिचुएशन में फील लाइक के साथ किसी एस या ईएस का एडिशन नहीं होगा, और उस सिचुएशन में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, डू। हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई फील लाइक टेकिंग क्लास, मेरा क्लास लेने का दिल चाह रहा है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, आई डोंट फील लाइक टेकिंग क्लास। ठीक है जी, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, डू आई फील लाइक, डू आई फील लाइक टेकिंग क्लास। इसका इंट्रोनेगेटिव बना लेते हैं, डोंट आई फील लाइक टेकिंग क्लास। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर का हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, शी फील्स लाइक टॉकिंग टू हर मदर, उसका अपनी वालदा से बात करने का दिल चाह रहा है। अब देखिए जैसे ही शी आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, तो फील के साथ क्या हमने ऐड कर लिया, फील के साथ एस का इजाफा कर दिया। और लाइक के बाद हम देखें आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, वही चीज सारी यूज हो रही है। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बना लेते हैं, शी डजंट feel like she doesn't feel like talking to her mother। ठीक है जी, क्वेश्चन बना लेते हैं, does she feel like talking to her mother, right। अब देखें जैसे ही मैंने डज यूज किया तो फील के साथ मैंने एस रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि डज ऑलरेडी यूज हो गया। यहाँ पर भी डज जैसे यूज किया तो फील के साथ मैंने एस को रिमूव कर दिया।
डू यू फील लाइक हैविंग अ बाउल ऑफ सूप, राइट। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वही सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और आपने अब करना क्या है कि अपनी लाइफ में जहां कहीं भी आपका किसी काम को करने का दिल चाह रहा है, तो आपने फील लाइक का स्ट्रक्चर यूज करना है ताकि आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज करना शुरू कर दें। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, भाई आई फील लाइक टेकिंग टी, आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, शी फील्स लाइक प्लेइंग इन द गार्डन, आई फील लाइक डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं फील लाइक के लिए और फील लाइक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।